Good morning, everyone. Yesterday, you all had learned about brackets, types of brackets, and uses of brackets. In this video, we will learn how we can remove the brackets. Okay? It means removal of brackets. We will learn in this class removal of brackets in order to simplify expressions involving more than one bracket. We use the following steps. ब्रैकेट्स को हटाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1, see whether the given expression contains a vinculum or not. If a vinculum is present, then perform operations under it. Otherwise, go to next step. सबसे पहले हमें देखना है कि वो जो एक्सप्रेशन है यानी वो जो क्वेश्चन है उसमें विंकुलम आता है कि नहीं. विंकुलम मतलब किसी भी नंबर के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है या नहीं. अगर विंकुलम है तो उस विंकुलम को पहले सॉल्व करेंगे. अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में. स्टेप 2, सी द इनर मोस्ट ब्रैकेट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस विद इन इट. इनर मोस्ट ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठ. अब हम देखेंगे कि छोटा कोष्ठ है या नहीं. अगर वो स्मॉल ब्रैकेट है तो उसको हम सॉल्व करेंगे. उसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, और जब वो पॉजिटिव आ जाएगा नंबर तब उसको हम नीचे नोट डाउन करेंगे. अब है स्टेप 3, रिमूव द इनर मोस्ट ब्रैकेट बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स. और इनर मोस्ट ब्रैकेट को हम कैसे हटाते हैं उसका कुछ रूल है. इफ ए ब्रैकेट इज प्रीसीडेड बाय अ प्लस साइन, रिमूव इट बाय राइटिंग इट्स टर्म एज दे आर. अगर उसमें प्लस है ब्रैकेट के अंदर, उसका वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है, सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू प्लस में आ रहा है तो उसको हम नोट डाउन नीचे कर लेंगे तो वो ब्रैकेट जो है वो हट जाएगा. रूल 2, इफ ए ब्रैकेट इज प्रेसिडेड बाय अ माइनस साइन, चेंज पॉजिटिव साइंस विद इन इट टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. ये कह रहा है कि ये उल्टा होता है. इसमें हमें उस निगेटिव वाले को पॉजिटिव में जब वो बन जाएगा उसका साइन तब उसको नीचे नोट डाउन करना है. रूल 3, if there is no sign between a number and a grouping symbol, then it means multiplication. अब रूल 3 है कि अगर एक नंबर और ग्रुपिंग सिंबल जो है यानी कि कोई भी ब्रैकेट वाला है और उसके बगल में एक नंबर है और उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो उसका अर्थ हुआ कि वहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है. नाउ इन नेक्स्ट रूल नंबर 4, if there is a number before some brackets, then we multiply the number inside the brackets with the number outside the brackets. यदि ब्रैकेट्स के बाहर कोई नंबर है और ब्रैकेट के अंदर भी कोई नंबर है तो उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. आपस में हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. स्टेप 4, see the next innermost bracket and perform operations within it. Remove the second innermost bracket by using the rules given in step 3. और जब वो स्मॉल ब्रैकेट का वर्क हो जाता है तो हम चलते हैं उसके आगे वाले नेक्स्ट ब्रैकेट जो हम सॉल्व करते हैं, जैसे मिडिल ब्रैकेट, मझौला कोष्ठ, वो भी सॉल्व हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे अब बिग ब्रैकेट में यानी बड़ा कोष्ठ. और जब सब सॉल्व हो गया तो यानी कि हमारा वो ब्रैकेट हट गया. वही लिखा हुआ है नेक्स्ट, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल एट द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड. और ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू जारी रखना है जब तक कि वो ब्रैकेट्स वहाँ से हट ना जाए. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स यूजिंग द स्टेप्स आर डिस्कस्ड हियर. अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन का ही ले लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है 25 minus 1 by 2 and then middle bracket 5 plus 4 minus a small bracket 3 plus 2 minus 1 plus 3 and then upon line bracket and then your bracket has been closed and after that at last the close bracket of middle bracket.
ये फर्स्ट वाला ओपन ब्रैकेट कहलाता है, लास्ट वाला क्लोज ब्रैकेट कहलाता है। एक से हम शुरुआत करते हैं और दूसरे से हम एंड करते हैं। क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, जो लास्ट में आता है क्लोज ब्रैकेट, जो शुरू में आता है ओपन ब्रैकेट। अब 25 को हम सेम लिख दिए, माइनस 1/2, 1/2। मिडिल ब्रैकेट भी एज सेम, 5 + 4 ऑल्सो एज सेम, माइनस। अब ये जो है, अब हमें इसमें सॉल्व करना है लाइन ब्रैकेट को। तो लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो किसके अंदर सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ हम लिख रहे हैं। 3 + 2 माइनस 1 + 3, वो लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 4, फिर वो ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट एट लास्ट। नेक्स्ट टर्म 25 माइनस 1/2, मिडिल ब्रैकेट 5 + 4 माइनस 3 to 5 and 4 as like earlier, write down and then close the bracket. And in next term 25 minus 1/2, middle bracket 5 + 4 minus 5 minus 4, if you solve then you get 1, so write 1 at down and then close bracket. 25 minus 1/2, then middle bracket 5 + 4 you already know, 9, and minus 1 write the same and then close bracket. 25 minus 1/2 and then 9 minus 1, if you solve then you get 8. 2, if you divide 8 by 2 then you get 4, and after that 25 minus 4 it means 21. Answer. Now next let's see question number 5. 36 minus big bracket 18 minus middle bracket open bracket 14 minus a small bracket open bracket with 15 minus 4 divided by 2 into 2, then close bracket of a small bracket and then middle bracket, and after that at last the close bracket of big bracket. 36 write as same, minus as same earlier, write the all terms, only you do divide. 4 divided by 2 it means 2. In next step what you have to do now? After division what you do? Multiply. So 2 into 2, 4 write for multiplication, and earlier as same. Now in fourth step 36 write the same, minus 18 the same, minus middle bracket 14 minus 15 minus 4 11, then close bracket of middle bracket, then at last close bracket of big bracket. And now you have 36 minus 18 same, 14 minus 11 3, and after that 36 write the same, minus 15 is equal to 21. Okay, so 21 is the answer. 21 is the 21. And the homework of today, do exercise 1.4 all. Okay, the homework of today, do exercise 1.4 all. Thank you, have a nice day.